हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। और कल हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है टाइम गोज ऑन, मतलब कि जो समय है वो चलता जाता है। सो आई होप कि आपको पुरानी सारी वीडियोस अच्छे से समझ आई होंगी। आप उन वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, जो चीज आपको समझ नहीं आई है। तो अब हम इस पार्ट को पढ़ना, इस चैप्टर को करना स्टार्ट करते हैं। उल्टा पुल्टा टाइम, दिस इज अ स्टोरी विद टॉपसी टर्वी टाइम। ये टॉपसी टर्वी टाइम के साथ एक स्टोरी है, एक कहानी है। ये यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स रखे हैं, आपको उनके उल्टा उल्टा पुल्टा टाइम, अगर यहाँ पे इवनिंग लिखा है यानी कि शाम लिखी है तो आपको सुबह लिखनी है। कि शाम का उल्टा क्या होता है, जैसे रात का उल्टा सुबह होता है, तो उस तरह से आपने उस टाइम के यहाँ पे उन चीजों को उल्टा, जो सब उल्टी जो टाइम है वो आपने लिखना है। ठीक है, उल्टा पुल्टा टाइम लिखना है आपने। जैसे एज द सनसेट्स, तो सेट होता है मतलब कि जब सूरज डूबता है, डूबता है मतलब कि जब शाम होती है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जब सन जो है वो उगता है, राइजेस। ठीक है, जब सन उगता है। एज अ सनसेट्स सुमाना वेक्स अप। ठीक है, तो सनसेट का उल्टा होगा सनराइजेस। व्हाट अ लवली इवनिंग, की कितनी अच्छी शाम है। तो शाम का अपोजिट क्या होता है, सुबह। सुबह को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉर्निंग। शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours, कि उसने 2 घंटे के अंदर जल्दी से अपना जो मुंह है वो साफ किया। ठीक है, धोया उसने अपने मुंह। 2 hours मतलब कि 2 घंटे। तो 2 घंटे तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे आवर्स का उल्टा होगा मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स। ठीक है, तो आवर्स का उल्टा होगा हमारे पास मिनट्स, सॉरी मिनट्स, यू है यहाँ पे। तो शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours, तो आवर्स मतलब घंटे का उल्टा होगा यहाँ पे, उल्टा पुल्टा टाइम जो होगा उसका वो मिनट होंगे मतलब। एंड रन्स आउट, और वो बाहर दौड़ गई। रन्स आउट का मतलब होता है बाहर दौड़ गई। शी गोज स्ट्रेट, कि वो सीधी गई। टू द वर्ड्स नेस्ट, कि वो जो वर्ड का जो नेस्ट था मतलब कि जो चिड़िया का घोंसला था वहां पे। शी हैज बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, कि वो वहां पे जो अंडे थे उनको वो पिछले फ्यू मंथ्स के, पिछले कुछ महीनों से वॉच कर रही थी, मतलब वो देख रही थी। तो महीनों का आप कम क्या करोगे, महीनों से तो देख नहीं रहे, महीनों का आप उल्टा पुल्टा टाइम लिख सकते हो डेज, कि वो कुछ दिनों से उन अंडों को देख रही थी। ठीक है, शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड टू कम आउट, कि वो जो थी वो बेबी बर्ड के अंडों में से जो छोटे छोटे से चूजे निकलते हैं, जो बेबी बर्ड्स निकलते हैं, जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं, उनको देखने के लिए वो वहां पे इंतजार कर रही थी। वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वी, कि वो अपनी आंखों को ब्लिंक करती, मतलब कि झपकती। ब्लिंक का मतलब होता है झपकती। इन अ वीक, यहाँ पे के है, सॉरी मिसप्रिंट है। इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। तो वीक का अपोजिट एक हफ्ते के नहीं होगा यहाँ पे, मोमेंट। ठीक है, बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ मूवमेंट, इन अ वीक, एक हफ्ता नहीं होगा वहां पे। इन अ मूवमेंट, मूवमेंट का होता है कि उसी क्षण। ठीक है, अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री, कि एक बिल्ली जो है वो ट्री के ऊपर जंप कर जाती है। द मदर वर्ड क्राइज लाउडली, कि जो वर्ड की जो मम्मा थी वो जोर जोर से क्राइज लाउडली, लाउडली मतलब जोर जोर से रोने लगी। एंड सुमाना रशेज टू शू अवे द कैट, और वो जो थी जो सुमाना थी वो रशीज मतलब कि उसको इस तरह से हटाने लगी वहां पे से, जोर जोर से शू शू करके उस कैट को वहां से, उस बिल्ली को भगाने लगी। एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो एंड धम, और जैसे ही वो कैट ने जंप किया तो उसके ऊपर से एक बड़ा सा ग्रीन कलर का मैंगो गिरा और वो उसके सिर के ऊपर गिरा और धम से उसमें साउंड हुई। ठीक है, उसके बाद है डैश इन 2 days। अब 2 days, डेज का यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, अब डेज है तो वो यहाँ पे होगा हमारे पास सेकेंड। ठीक है, तो इन 2 seconds इट इज ऑन द ग्राउंड, कि वो जो थी वो अब जमीन के ऊपर थी। ठीक है, फिर इट इज ऑन द ग्राउंड। ओह हाउ सैड, मतलब कि ओह कितनी दुख की बात है।
द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप। फुल्ली राइप का मतलब होता है पकना, ठीक है, कि अभी तक जो मैंगो था वो अच्छे से पका नहीं हुआ था। इट नीडेड 1 more year। 1 साल की जरूरत होती है कि मैंगो पकने के लिए? नहीं, तो ये उल्टा पुल्टा टाइम लिखा है, आपको उस टाइम को सीधा करके लिखना है। तो इट टेक एटलीस्ट 1 week, उसको अभी कम से कम 1 हफ्ता और लगना था टू बिकम स्वीट, उसको मीठा बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, कि सडनली उस जो सुमाना की जो बहन थी उसने उसको बुलाया, ठीक है। कॉल्स आउट का मतलब होता है बुलाना। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, उसने बोला कि तुम अभी भी भूखी नहीं हो। हैज योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप, कि क्या तुम्हारा जो स्टमक है, जो तुम्हारा पेट है, वो जो है वो सो गया है। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, कि उसने बोला कि तुम जल्दी से और ये जो हॉट उपमा है उसको डिनर के लिए खाओ। तो डिनर में कोई उपमा खाता है? वो तो सब लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी, जहां पे उल्टा पुल्टा टाइम लिखा था, जिसको हमने ठीक किया। ये आप स्टोरी में देखोगे भी, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि ये जो है वो उपमा है यहाँ पे, ठीक है। एज अ सनसेट, मतलब एज अ सनसेट उल्टा लिखा है कि जैसे सनराइज होता है, मतलब उगता है, वो जो उपमा है वो उठती है और वो फिर वो जल्दी से बोलती है कितनी अच्छी इवनिंग है। तो जब सूरज उगता है तब सुबह होती है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास मॉर्निंग। उसने अपना फेस को धोया यहाँ पे जल्दी से, और वो जल्दी से कहाँ चली गई? उस चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए, है ना। यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला था, यहाँ पे वो देखने चली गई। फिर 2 घंटे तक उसने मुंह धोएगा अपना, 2 मिनट लगे होंगे, जल्दी किए तो 2 मिनट में किया होगा, तो यहाँ पे मिनट आ गया। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, को जल्दी से उस चिड़िया के घोंसले के पास गई। पर वहां पे अचानक से क्या हुआ कि एक बिल्ली ने जंप किया, फिर उसने उस बिल्ली को हटाया, क्योंकि वो जो मदर बर्ड थी वो रोने लग गई थी। उसने बिल्ली को हटाया और बिल्ली नीचे गिरी धड़ाम से, और उसके सिर के ऊपर गिर गया मैंगो धम करके। और फिर वो बोलती है कि ओहो, ये तो मैंगो अभी पका हुआ ही नहीं था, उसको अभी कम से कम 1 वीक लगना था पकने के लिए। और फिर उसकी बहन उसको आवाज लगाती है कि तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है, जल्दी से आके उपमा खाओ, और वो जल्दी से जाके उपमा खाती है और वो खुश हो जाती है। ये थी हमारी जो स्टोरी, द टाइम गोज ऑन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो हम देखते हैं। Wasn't that funny, कि वो फनी था ना जो हमने स्टोरी पढ़ी। You must have guessed that the colored words are wrong, ठीक है। आप देखोगे कि जो कलर्ड जो वर्ड्स थे, जो हमने यहाँ पे देखे, जो कलर्ड वर्ड्स थे वो गलत थे, है ना। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड्स। तो अच्छा, ये आपको यहाँ पे दिए हैं, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिए। यहाँ से आपने वर्ड्स को चूज करना था। जैसे राइसेस है यहाँ पे, वो यहाँ पे फिल हुआ अभी। इवनिंग, मॉर्निंग, ये मैंने आपको फिल करवा दिए हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ से चूज करके आपने फिल करना था, पर मैंने आपको वैसे भी बता दिया। अब आगे है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये कितना लंबा समय लेगी। डज इट टेक, टेक का मतलब होता है लेना, लॉन्ग मतलब लंबा। हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर, कि आपने कभी देखा किसी को स्वेटर बुनते हुए? अगर आपने अपनी मम्मा वगैरह को देखा होगा। और समवन वीविंग अ क्लोथ, की कोई क्लोथ की निंदाई कर रहा है, कि कोई क्लोथ को निनते हैं ना, वो कर रहा है। डू यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक टू मेक अ पॉट, कि आपने कभी मटके बनाने वाले आपने कभी ट्राई किया है कि जो पॉटर है, जो मटका बनाने वाला, उसको कितना लंबा टाइम लगता होगा एक मटका बनाने के लिए। ऑल्सो टेल अस इफ यू टेक आवर्स और मिनट टू हैव योर बाथ, कि आप ये भी बताओ कि आप नहाने के लिए घंटों का टाइम लगाते हो या मिनटों में नहा जाते हो, ठीक है। इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ, हा हा हा, कि आपको क्या नहाए हुए 1 साल हो गया, ये पूछ रहा है ऐसा यहाँ पे और हंस रहा है आगे से। सो थिंक, बताना मुझे कि किसी को नहाए हुए 1 साल हो गया है क्या। थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम, कि आप सोचो अलग अलग चीजों के बारे में जो अलग बहुत ज्यादा अलग अलग टाइम लेती हैं किसी चीज को पूरा करने के लिए। मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन, अपना एक आपने टेबल बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया ना एक टेबल की, ये इस तरह से, और वहां पे फिल करें। जैसे टेक्स अ मिनट, कि मिनटों में आप कौन सा काम कर लेते हो, जैसे अ बाथ मतलब नहाने का काम कर लेते हो। टू बॉयल मिल्क, कि आप दूध को मिनटों में बॉयल कर लेते हो। जहां पे आपको टेक्स आवर्स, जो काम आपका घंटों लेता है, कि घंटों में आपको टाइम लग जाता है करने के लिए। टू स्टिच अ शर्ट, को स्टिच करने के लिए। टू सेट कर्ड, की एक दही जमने में घंटों का टाइम लगता है। स्कूल डे, कि स्कूल आपका 6 घंटे के लिए लगता है, तो उस तरह से। टेक्स डेज, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको दिन लग जाते हैं बहुत सारे कंप्लीट करने के लिए। जैसे
टू नीट अ स्वेटर की आपने कोई स्वेटर बनानी हो, टू वीव अ साड़ी की एक साड़ी आपने बनानी हो, फॉर अ बनाना टू बिकम राइप की एक केले को पकने के लिए, क्योंकि वो हरा होता है, हरे से उसको पीला होने के लिए बहुत टाइम लगता है, दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से आपने और भी यहाँ पे नाम लिखने जिन कामों को करने के लिए आपको थोड़े दिन लगते हैं, ये ज्यादा समय लगता है। अब आपके पास नेक्स्ट है, आप इसमें जैसे मैं एग्जांपल जैसे फूड आपका मतलब अगर आपको समटाइम आप इसमें कुछ और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे क्लोथ्स पहनने में, टू वियर अ क्लोथ्स आपको मिनटों का ही टाइम लगता है। फिर आपको टू लर्न अ लेसन की आपको किसी लेसन को लर्न करने के लिए घंटों का टाइम लग जाता है। या फिर टू बिल्ड अ होम की घर बनाने में बहुत सारे दिन लगते हैं। तो इस तरह से आपने और लंबी लिस्ट बनानी है और लिखनी है और अपनी कॉपीज के ऊपर लिखनी है, ठीक है, टेबल बना के इसी तरह से। उसके बाद है थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट कि आपने कुछ और ऐसी चीजें सोचनी है जिनको करने जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, सम फास्टर जो बहुत जल्दी हो जाती हैं और कुछ सम स्लोअर की जो स्लो स्लो होती हैं, एंड मेक अ लॉन्ग लिस्ट, उसकी आपने लंबी सी लिस्ट बनानी है और सबने वो लिस्ट बना के अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है। जैसे जिसको हमको करने के लिए आपको सेकंड लगते हैं, टू ब्लिंक माई आईज कि आपको अपनी पलक झपकने के लिए सेकंड्स लगते हैं, 1 मिनट का टाइम लगता है एक बार पलक झपकने के लिए, ठीक है। टू स्नैप माई फिंगर कि अपने फिंगर को स्नैप करने के लिए। टू गल्प माई मेडिसिन कि अपनी मेडिसिन को गल्प करने के लिए, खाने के लिए। टू फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम द ट्री की एक ट्री से अगर आपके ऊपर फ्रूट गिर जाता है तो उसको सेकंडों में वो काम हो जाता है। तो इसी तरह से आपने बहुत लंबी लिस्ट बनानी है जिस काम को करने के लिए आपको जितना टाइम लगता हो, और आपने लिस्ट बनानी है। जैसे आपको फैन को स्विच ऑफ और ऑन करने में सेकंड का टाइम लगता है कि आपने स्विच दबाया और फैन ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर आई टेक अ मंथ कि महीनों किसमें लगते हैं, टू ग्रो व्हीट, ठीक है, फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट की जब आप आजकल जैसे गेहूं या जो बोते हैं, जो सीड हम लगाते हैं खेतों में, उनको बड़ा सा प्लांट बनने में बहुत सारे महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से टू ग्रो व्हीट, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, सीड टू बिग प्लांट की उसके बीज से एक बड़ा प्लांट बनने में महीनों का टाइम लग जाता है। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर की गर्मियों से सर्दियों में जाने के लिए भी समय लगता है, क्योंकि गर्मियां जैसे अप्रैल मई जून जुलाई तक, अगस्त तक इवन गर्मियां रहती हैं, उसके बाद हमारी विंटर आती है जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो इसके लिए भी टाइम लगता है, महीनों का टाइम लगता है, ठीक है। टू फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, एक बेबी को अपने मम्मी के स्टमक से निकलने में टाइम लगता है। तो आपने इस तरह से एक लंबी सी लिस्ट बनानी है जिस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है और लिस्ट बना के आपने लिखनी है वो, ठीक है। अब आगे है क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम कि आपने एक गेम खेलनी है। आप सबके घर में इस टाइम पे बॉल्स तो होंगे, आप खेलते तो होंगे अपने घर में, तो आपने क्लैप क्लैप करना है, मतलब ताली बजानी है बॉल को कैच करने से पहले, ठीक है। प्ले विद दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर कि आपने पत्थर को ऊपर फेंकना है। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट की कैच करने से पहले आपने एक बार क्लैप करना, जैसे आपने पत्थर ऊपर फेंका, क्लैप करनी है और फिर उसके बाद आपने कैच किया। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स, फिर आपने 2 बार क्लैप करना है, पहले 1 बार क्लैप किया फिर कैच किया, फिर 2 बार क्लैप किया फिर कैच करने की कोशिश करनी है। ट्राई मोर क्लैप्स, इस तरह से आपने ज्यादा क्लैप्स करते जाना, बढ़ाते हैं कि एक बार पहले 1 बार क्लैप किया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन की अब आपने देखना है कि आप कितनी बार क्लैप कर पाते हो एक स्टोन को पकड़ने के लिए, क्योंकि एक बार क्या होगा कि आप क्लैप ही करते रह जाओगे, स्टोन नीचे गिर जाएगा। तो आपने वो उस जगह तक उस नंबर तक पहुंचने के लिए क्लैप करते रहना है, ठीक है। ताथई डिफरेंट क्लैप्स, ताथई डिफरेंट क्लैप्स की ताथई जैसे एक डांस होता है ताथई ताथई, उस तरह से डिफरेंट क्लैप्स होते हैं उसमें भी। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, ठीक है, 2 बार क्लैप किया और आपने बोला है 1 2। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से आपने जैसे ताथई होता है ना, डांस होता है, एक क्लासिकल डांस होता है, उसमें क्लैप करते हैं। तो 1 2 फिर रुकना है, फिर 1 2 फिर 1 2, इस तरह से आपने क्लैप करते जाना है। और से ताथई ताथई ताथई, जैसे ताथई ताथई ताथई, इस तरह से आपने बोलते जाना है, जैसे 1 2 करके आप क्लैप करो। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट, और आपने अपने पैर है ना, आपके ये आपका राइट पैर है, ये आपका लेफ्ट पैर है, तो जैसे आप ता थई इस तरह से आपने उसको पैरों को भी हिला जाना और हाथ में ता थई करके क्लैप भी करते जाना है।
नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर आप 3 बीट्स के साथ, पहले आपने 2 के साथ ट्राई किया, फिर आपने 3 1 2 3 करना है, 1 2 3, उसी तरह से राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से, ठीक है। और बोलना है ता थई तत, फिर आपने क्या बोलना है ता थई तत, ठीक है, ता थई तत, इस तरह से बोलना है। और 1 2 3 करके अपने फिंगर्स को, अपने हाथों को इस तरह से मारना है, उस तरह से अपने पैरों को करना है। कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ता थई तत, इस तरह से आपने अपने पैरों को भी लाना है। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट सेम टाइम, कि अब मुझे आप बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लैप भी साथ में कर पा रहे हैं, अपने पैरों को भी साथ में हिला पा रहे हैं। कुछ बच्चों के जो सिर्फ पैरों को हिला पाएंगे तो क्लैप नहीं कर पाएंगे, तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब आगे है फाइंड आउट। हैव यू हियर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और अ ड्रम, कि आपने कभी किसी आदमी को देखा है, ये सुना है तबला बजाते हुए या ट्रम्प को प्ले कर, ड्रम को बजाते होते हैं ना, वो ड्रम्स जैसे ढोल जैसे होते हैं, या तबला होता है। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, और आपने अलग अलग बीट्स को फाइंड आउट करना है कि क्योंकि तबले के ऊपर और जैसी बीट आती है, ड्रम के ऊपर और जैसी बीट आती है। एंड ऑल्सो आस्क वट वोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, कि जैसे तत थई तत, मतलब ता थई तत बोलते, तो आपने उनसे पूछना है कि वो क्या बोलते हैं जब वो उसको बजाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ ओल्ड आर वी, कि हम कितने साल के हैं, ठीक है, हाउ ओल्ड आर वी। तो हाउ ओल्ड आर वी, 3 लड़कियां ये बोल रही है कि हाउ ओल्ड आर बी, यहाँ पे इस तरह से इन्होंने लिखा है माई मदर्स एज व्हेन माई मदर्स वॉज बोर्न, माई एज टूडे, माई मदर्स एज टूडे, माई मदर्स मदर एज टूडे, माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वॉज बोर्न। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को फील करना है कि आपकी उम्र कितनी है आज की। मान लो कि आप 8 साल के हो, आपकी मम्मी की एज कितनी है आज की। जब आप 8 साल के, तब आपकी मम्मी की एज कितनी है, कितने साल की है आपकी मम्मी। आपकी मदर्स मदर एज टूडे, कि आपकी जो नानी की उम्र है वो कितनी है इस टाइम पे, ठीक है। फिर आप बोले माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, कि जब आप पैदा हुए थे उस टाइम आपकी मम्मी की कितनी एज थी, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वॉज बोर्न, कि आपकी नानी की क्या उम्र थी जब आप पैदा हुए थे। फिर है माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, और आपकी नानी की क्या उम्र थी जब आपकी मम्मा पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये आपने भरना है। उसके बाद है इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, कि इरफान की मम्मी जो है वो 2 गुना ज्यादा बड़ी है उससे। शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, कि वो उससे 20 साल बड़ी है। शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम। गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, अब आप मुझे गैस करके बताओ कि इरफान और उसकी जो मम्मी की जो एज है वो क्या होगी। तो एज ऑफ इरफान इज 20 years एंड एज ऑफ हिज मदर इज 40 years होगी, ठीक है, क्योंकि शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम। यहाँ पे बोला है, देखो मानो आपकी उम्र है 1 साल, मान लो कि आपकी उम्र 1 साल की है, ठीक है। और ऐसा बोला कि आपकी मम्मी जो है वो आपसे 2 गुना, कि आपकी मम्मी की आपसे आपकी मम्मी जो है वो डबल है, मतलब 1 है ये, तो आपकी मम्मी जो है वो 2 साल की हुई मान लो, ठीक है। या मान लो आप जो हो वो 10 साल के हो और आपको बोला है कि आपकी मम्मी आपसे 2 गुना है, ठीक है। तो 10 का डबल कितना होगा 20, आपकी मम्मी 20 साल की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख के भी दे दिया कि शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, कि वो उससे 20 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है वो उससे, ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम। गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, तो उसकी मदर की एज क्या होगी। तो जब वो उससे 20 साल बड़ी है, ठीक है, तो वो 20 साल का ही हुआ ना। जब मतलब कि ये 20, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप 10 साल के, आपकी मम्मी 20 साल की, तो आपकी मम्मी आपसे कितने साल बड़ी है, 10 साल बड़ी हुई ना। तो आपकी उम्र कितनी हुई, 10 साल, है ना। तो यही यहाँ पे मतलब हुआ है कि जब उसकी मम्मी उससे 20 साल बड़ी है तो इरफान की एज कितनी होगी, 20 years। और यहाँ पे बोलाया गया है आपको कि इरफान की मम्मी जो उससे डबल है, ठीक है, उससे डबल है। तो 20 का डबल कितना होगा, 40 years, है ना, वो उससे डबल है। 10 का दुगना कितना था, 20 था ना, तो आपकी मम्मी की उम्र फिर 20 साल। उसी तरह से जब यहाँ पे 20 साल बताई है तो उसकी मम्मी की उम्र फिर 40 साल होगी। हाउ मेनी मून्स हैव पास सिंस यू वॉज बोर्न, ये तो आप कोई भी नहीं पता होगा, ठीक है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ
बिन्सी, बिन्सी का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है। दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट इज द इंफॉर्मेशन टू बी टेकन द ओरिजिनल रिकॉर्ड बर्थ। ये जो है वो बिन्सी का है कि वो 2/5/2002 में पैदा हुई है, वो लड़की है, उसके ये नेम है, ये उसका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे वो पैदा हुई है, उसके फादर का नेम है, उसकी मदर का नेम है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि इस दिन वो पैदा हुई थी, तो वो रजिस्टर होता है हॉस्पिटल के अंदर, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अब है 2/5/2002 shows that बिन्सी was born on 2- in the year of 2002। अब जैसे कि मान लो कि आप पैदा हुए हो जून में, ठीक है, इस महीने में आप पैदा हुए, तो आप क्या लिखोगे? और हुआ है आप 6 तारीख को पैदा हुए हो, तो आप लिखोगे 6 जून 2000, मान लो 8 को आप पैदा हो, तो आप लिखोगे 6 जून 2008। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मान लो कि आप 6 जून को पैदा हुए हो और 2008 में पैदा हुए हो, ठीक है, तो आप लिखोगे 6 जून 2000। और जून कौन सा महीना होता है? जून कौन सा महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून होता है 6th मंथ, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 6 इस तरह से लगाते हो तो 6 0 लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे 2008 में पैदा हो तो इस तरह से। ठीक है, तो सेम चीज आपसे पूछेगी कि ये जो है कि 2/5/2000 मीन है, इसका मतलब कि वो 2 तारीख को पैदा हुई है। ये जो 2 होता है ना, ये चीज होती है, वो होता है डे, कि कौन सी तारीख को आप पैदा हुए हो। ठीक है, ये जो होता है वो होता है मंथ, की कौन से महीने में आप पैदा हुए हो। ये होता है आपका ईयर, की आप कौन से साल में पैदा हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 का मतलब तो पता लगे कि वो 2 तारीख को पैदा हुए। 5वां महीना कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब कि वो मई महीने में पैदा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि 2 मई इन द ईयर कौन से में? 2002 में पैदा हुई, तो इसका आंसर ये होगा। हाउ ओल्ड विल विन्सी बी ऑन 2 मई 2008, की 2 मई 2008 को वो कितने साल की होगी? जब 2002 में वो पैदा हुई है तो 2008 तक आगे काउंट कर लो। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, तो कितने साल की हुई वो? 1 2 3 4 5 6 साल की होगी ना वो। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप लोग 2002 में पैदा हुए और अब 2020 चला हुआ है, तो अब कितने साल के हो गए? आप 2000 के आगे काउंट करोगे ना, 1 2 3 4, इतने साल हो गए हमें पैदा हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। ये 2008 में से जब आप 2002 को माइनस कर दोगे, ठीक है, 2008 में से जब आप 2002 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास? 8 में से 2 माइनस करो, 6 0 0, 2 में से दोगे 0, मतलब कि 6 ईयर्स के हुए ना आप, उस तरह से हम निकालते हैं। हाउ ओल्ड विल शी बी इन ईयर ऑफ 2052, तो 2052 में वो कितने साल की होगी? 2052 में कितने की होगी? उसमें से आप माइनस कर लो 2002, कितना आंसर आ रहा है आपको? 2 में से 2 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 0, 2 में से 2 गए 0, मतलब कि वो 50 ईयर्स की होगी जब 2052 चला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हम कितने साल के होगा। अब आप भी गैस लगा सकते हो कि आप इतने सालों के बाद कितने साल के होंगे। ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन द नंबर्स, कि आपने नंबर में लिखना है कि ऐसे कौन सी तारीख को वो 8 साल की होगी। तो बताओ मुझे कौन सी तारीख को वो 8 साल होगी? जब आप 2002 में जब वो पैदा हुई है तो आपने इसमें 8 साल आगे जोड़ने हैं, तो प्लस आप इसमें कर दो 8, कितना हो गया? 8 में 2 प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 प्लस कर दे, यहाँ पर कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये हो गए 0 1 कैरी यहाँ आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया वंस के नीचे वंस लिखते हैं, 0 और 2, तो 2010 के अंदर वो 8 साल की हो जाएगी। जब आपने ये निकालना हो कि आप आज से 8 साल बाद, कि आप ये बोलो कि आप जो है वो 8 साल के होंगे, तो कौन से सन में आप 8 साल के होंगे वो आपने पता लगाना। तो आप जो जिस साल आप पैदा हुए हो उसके आगे आप 8 जोड़ दो। ठीक है, और अगर आपने ये निकालो कि आप कितने साल के हुए हो तो यहाँ पे आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप हो जाएगा ऑन व्हाट डेट, कौन सी तारीख को हो गया आप, कि आपका बर्थडे जिस दिन होता है, कि आप मान लो 2 तारीख को पैदा हुए हो, तो 2 तारीख को ही आप जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आता है तो अब आप अगले साल के हो जाते हो। ठीक है, कि मान लो आज आप 2 तारीख को आप 8 साल के हो। ठीक है, अगले साल जब 2 तारीख आएगी तो अब आप हो जाओगे 9 साल के, तो 2 तारीख को ही आप अगले साल के हो ना, 1 साल का गैप हो, तो यहाँ पे कितने साल? तो वो 2 तारीख को ही होगी, 5वां महीना ही होगा, और 2010 होगा जब वो 8 साल की होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2006? 5 मतलब कि मई की 2 तारीख को, और मई महीने में वो 2002 में पैदा हुई। तो मई के बाद ये बोल रहे हैं कि अगस्त में वो कितने महीने की हो जाएगी, क्योंकि वो महीने की होगी ना। अगर साल की तो वो तब होगी जब वो 2003 की बात करेंगे, वो 2002 के अंदर ही वो बात कर रहे हैं कि वो अगस्त महीने में कितनी हो जाएगी। तो मई था, मई के बाद आप अगस्त काउंट करो कब आता है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, तो कितने 1 2 3, वो 3 महीने की हो जाएगी जब उसका वो अगस्त में हो गए थे। हम यहाँ पे लिख देंगे 3 मंथ्स की। मान लो कि आपका बर्थडे हुआ 2 तारीख को, है ना। आपका बर्थडे मान लो कि इस महीने नहीं, मान लो कि आपका बर्थडे हुआ मई की 2 तारीख को। अब चल पड़ा है जून, तो आप कितने महीने के हो चुके हो? अब आप कितने महीने के हो? जून, मई के बाद जून, 1 महीने के हो चुके हो ना आप, और ज्यादा आपका 1 महीना बढ़ चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, कि आज वो कितने साल की होगी। तो अब चला है 2020 और वो पैदा हुई है 2002 में, तो कितने साल की होगी। क्या करेंगे हम, 2020 चला है, उसमें से 2002 माइनस कर दो, क्या आंसर आपका आएगा 10। यहाँ पे 0 है, 0 से 2 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से हम लेंगे 1 कैरी, क्या बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करो, सब अपने फिंगर्स के ऊपर काउंट करेंगे। 10 में से 2 माइनस करके कितने बचे आपके पास 8, है ना। और यहाँ पे अब बचा है 1, क्योंकि आपने एक कैरी दे दिया, यहाँ पे बचा है 1 का 1 आ जाएगा 0, 2 में से 2 गए 0। तो अभी वो 18 इयर्स की होगी बिंसिस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो 2002 में पैदा हुई है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड। यहाँ पे इशू, सिग्नेचर ऑफ इशू अथॉरिटी, डेट 5/8/2002। तो उसका बर्थ डेट जो इशू है, किस दिन वो बर्थ सर्टिफिकेट मिला होगा उसकी फैमिली वालों को, वो 8वें महीने मिला है। तो यहाँ पे पूछेगा आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, तो कितने महीने के बाद। 8 है, 5वें महीने वो पैदा हुई, उसके बाद 8वें, मतलब 6 7 8, मतलब 3 महीने के बाद उसको जो था उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। और दिन आप गिनना चाहो तो 2 तारीख को पैदा हुई थी, 3 4 5, 3 दिन और 3 महीने के बाद उसको वो हुआ था, यानी कि 3 डेज और 3 मंथ के बाद उसको उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो मिला था। यहाँ पे लिखी हुई है डेट और ये लिखी हुई सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा है 815, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 815, दूसरे महीने पैदा हुई है, तो ये हो गया। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।